आज लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल्स में मासूम लोग और तो और छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सब तरफ करप्शन ही करप्शन, बुराई ही बुराई बढ़ती जा रही है। अगर परमेश्वर सच में है तो फिर वो सब कुछ ठीक क्यों नहीं करता? क्यों सब तरफ दुख ही दुख नजर आता है? क्यों मासूम लोग बिना बात के मारे जाते हैं? क्यों मेरी जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं? क्यों मेरे बच्चा पैदा नहीं हो रहा? क्यों मेरा बिजनेस बढ़ता नहीं? कहाँ है परमेश्वर? कहाँ है बड़े बड़े चमत्कार करने वाला जीवित परमेश्वर? तो जवाब ये है कि मासूम लोग मरते हैं तो मर जाएं, बिजनेस फ्लॉप होते हैं तो हो जाएं, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा जब तक कोई इंसान परमेश्वर को इस धरती पर इनवाइट नहीं करेगा कि परमेश्वर इस धरती पर आए और सब कुछ ठीक करे। और वो इनविटेशन हम प्रार्थना के जरिए परमेश्वर को देते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है, उसकी विल है कि सब लोग शांति में रहें, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुखी ना हो। पर बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है। इसका मतलब है कि जैसी परमेश्वर की मर्जी है, जैसी परमेश्वर की एक अपनी इच्छा है, वैसे ही हमारी भी एक इच्छा है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया, हमें कोई मशीन नहीं बनाया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो उसने उन्हें रोबोट्स नहीं बनाया था। एक रोबोट वही काम कर सकता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया हो, उसे तैयार किया गया हो। वो कभी भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी इच्छा के मालिक बनाया था। उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 3 आयत में परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, तुम ना तो उसके फल को खाना और ना ही उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब परमेश्वर की आज्ञा को मानना है या नहीं, ये आदम और हवा की अपनी इच्छा, अपनी विल थी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को उनके ऊपर थोपा नहीं। परमेश्वर अपने वचन में, अपने कैरेक्टर में इतना वफादार है कि वो जानता था कि आदम और हवा उसकी आज्ञा को तोड़ेंगे और उस मना किए हुए फल को खाएंगे। फिर भी परमेश्वर ने उनके फैसले में दखल अंदाजी नहीं की, जबरदस्ती उन्हें अपनी ओर नहीं खींचा, बल्कि आदम और हवा को अपना फैसला लेने दिया, क्योंकि वे अपनी इच्छा के, अपनी मर्जी के मालिक थे। और परमेश्वर अपनी इच्छा किसी के ऊपर नहीं थोपता। और आज भी ऐसा ही है। अब परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा तो ये है कि लोग बचाए जाएं, लोग परमेश्वर के बताए रास्तों पर चलें और आशीषित हों। पर ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक लोग परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में अपनाते नहीं। और ये पॉसिबल होता है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना ही में हम परमेश्वर को अपनी लाइफ में आने का और काम करने का इनविटेशन देते हैं, उसे लाइसेंस देते हैं, उसे परमिट देते हैं। और हर एक जन की एक अपनी इच्छा, एक अपनी मर्जी होती है, अपनी विल होती है। अब इस सारी दुनिया की पॉपुलेशन तकरीबन 8 बिलियन यानी 800 करोड़ के करीब है। यानी वे सब लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। और परमेश्वर उनके जीवन में तब ही काम करेगा जब लोग अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को, अपनी विल को खत्म करके, उसे नजरअंदाज करके परमेश्वर की मर्जी, उसकी इच्छा को, उसकी विल को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। अगर आपकी इच्छा है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और परमेश्वर की इच्छा है कि आप डॉक्टर बने, तो परमेश्वर कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप डॉक्टर बने। वो अपनी इच्छा को आपके ऊपर थोपेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी मर्जी का मालिक बनाया है। परमेश्वर आपको बता देगा कि आपके जीवन में उसकी इच्छा क्या है, पर वो कभी भी अपनी इच्छा आपके ऊपर थोपेगा नहीं। परमेश्वर आपको रास्ता दिखा देगा, पर उस पर चलना है कि नहीं, ये आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी इच्छा होगी, क्योंकि परमेश्वर ने ही आपको ऐसा बनाया है। अगर परमेश्वर ने अपनी मर्जी किसी पर थोपनी होती तो आज सारी दुनिया शांति में, पीस में और उद्धार पाई होती। अब परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को सारी दुनिया के लिए कुर्बान तो किया, पर सारी दुनिया बचाई नहीं गई, क्योंकि ये लोगों का अपना फैसला है। वे लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये उनका अपना फैसला है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है या नहीं। ये लोगों की अपनी मर्जी है कौन सा रास्ता चुनना है। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा था कि पिता, हो सके तो ये प्याला टल जाए, पर मेरी नहीं, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूरी हो। और इसी तरह जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, वे भी अपनी मर्जी के मालिक थे। उनकी भी एक अपनी इच्छा, अपनी विल थी, अपनी मर्जी थी। यीशु मसीह इस दुनिया में क्रूस पर चढ़ने के लिए ही आए थे। अब पिता परमेश्वर की इच्छा थी कि उनका बेटा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, पर ये यीशु मसीह की मर्जी थी कि वो परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के प्लान को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं या नहीं। यीशु मसीह ने अपनी मर्जी को
अपनी इच्छा, अपनी विल, अपने डिजायर्स को खत्म करके, उन्हें नजरअंदाज करके उन्होंने अपने पिता यहोवा परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में अपनाया। बाइबल बताती है कि जब लोग तलवारें और लाठियां लेकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, तो उस समय पतरस ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका कान उड़ा दिया था। तब यीशु ने उसे कहा था कि अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। फिर मत्ती अध्याय 26 उसकी 53 आयत में यीशु ने उससे कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्ग दूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। अब अगर यीशु मसीह चाहते तो वो हजारों स्वर्ग दूतों की सेना को उसी समय बुला सकते थे और ये सब होने से रोक सकते थे, पर उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में कैसे पूरी होगी। परमेश्वर के वचन से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली सारी वीडियोस आपके फोन में जरूर पहुंचे। आप अपनी डोनेशंस बैंक अकाउंट के जरिए और QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।